हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की फिल्मी पेशकश मैटिनी शो। मैटिनी शो के आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। कहाँ गए ये लोग में हम बात करते हैं उन फिल्मी हस्तियों की जो कभी पब्लिक के फेवरेट होते थे, मगर बीतते समय के साथ वो पब्लिक की भीड़ में ही खोकर रह गए, फिर वापस दिखे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे ही एक और शख्स की कहानी। इंडिया में हॉरर फिल्मों का इतिहास रहा है। खूनी 1944, महल 1949, आगे और भी कई नाम लिखे हैं विकिपीडिया पे, लेकिन बात फिल्मों की नहीं, इनमें दिखने वाले भूतों की है। रामसे ब्रदर्स के अलावा विक्रम भट्ट इकलौते ऐसे नाम हैं जिसे खालिस हॉरर जॉनर से जोड़कर देखा जा सकता है। फिल्म मेकर्स में तो दो चार नाम मिल भी गए, एक्टर्स में तो कोई भी नाम याद ही नहीं आता, लेकिन एक बड़ा विभत्स सा चेहरा जरूर याद आ जाता है। ये चेहरा एक ऐसे आदमी का है जिसने इंडियन हॉरर सीन में जितना कुछ हासिल किया है उससे ज्यादा उसे दिया है। हॉरर और सामरी का कनेक्शन ऐसा कि लोग याद करेंगे, जैसे हम आज कर रहे हैं आउट ऑफ द ब्लू। जिस चेहरे की बात यहाँ हो रही है उनका असल नाम है अनिरुद्ध अग्रवाल। इस आदमी ने 80 और 90 के दशक में 20 हॉरर फिल्मों में काम किया और फिर अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गए कि फिल्मों में काम करने का टाइम ही नहीं मिला। स्वैग का लेवल देख रहे हैं आप, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि उस पर खुद एक पिक्चर बनाई जा सकती है। आज हम आपको अनिरुद्ध अग्रवाल की वही कहानी बताने जा रहे हैं। अनिरुद्ध पहाड़ी थे। पहाड़ी कहने से मेरा अर्थ देहरादून से था। मिलेनियल्स को हिल स्टेशन घिसा हुआ शब्द लगता है, उनकी कूलनेस पहाड़ कहने से बढ़ती है। खैर, देहरादून के विकास नगर में अनिरुद्ध का जन्म 20 दिसंबर 1949 को हुआ था। पापा पहाड़ी बाजार में आलू और राजमा जैसी चीजों के डीलर थे। कुल 10 बहन भाइयों में अनिरुद्ध 8वें नंबर पे थे। 1967 में आसाराम इंटर कॉलेज विकासनगर से 12वीं पास करने के बाद देहरादून के श्री गुरु राम रॉय कॉलेज में एडमिशन ले लिया बीएससी में। अब कॉलेज घर से 40 किलोमीटर दूर था, आने जाने में दिक्कत होती थी, इसलिए देहरादून को अपना बेस बना लिया। कॉलेज में पढ़ाई कम, पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही थी। कॉलेज में रॉब भी खूब चलता, तगड़ी कद काठी के थे ना। इन्हीं दिनों में एक बार जितेंद्र और अपर्णा सेन देहरादून में फिल्म विश्वास की शूटिंग करने आए। जब अनिरुद्ध उनके होटल उन्हें देखने गए तो वहां भीड़ देखकर चकरा गए। उन्हें लगा लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि अपने को भी पब्लिक देखने आए। फिल्मों के प्रति लगाव बचपन से ही था, लेकिन अब वो सीरियस होने लगा। अब अनिरुद्ध को हीरो बनना था। अनिरुद्ध ने देहरादून में सिर्फ 1 साल पढ़ाई की। 1968 में उनका सिलेक्शन रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। उस कॉलेज को अब आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। स्कूल में ड्रामा वगैरह करते थे, वो सब कॉलेज में भी चालू कर दिया। इंजीनियरिंग का पहला साल एकदम मक्खन निकला, लेकिन दूसरे साल आ गई सप्लीमेंट्री। ये देखकर अनिरुद्ध पैनिक कर गए। कुछ समझ नहीं आया तो कॉलेज में छुट्टी की अर्जी डाल दी। वजह बताई कि आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कमाने हैं। 1969 में कॉलेज छोड़ा और मुंबई निकल गए। दादर स्टेशन पर उतरने के बाद किसी तरह देहरादून के एक जानने वाले का घर ढूंढा। कुछ दिन वहां रहे, फिर अपने बड़े भाई के दोस्त के घर चले गए। घर वालों को यह भी नहीं पता था कि लड़का फेल हो गया है, उन्हें बस इतना पता था कि लड़का भाग गया है। किसी के यहाँ जाकर पड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अनिरुद्ध भाई के दोस्त के हाथ से निकलकर एक गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे कुछ समय में पैसे खत्म हो गए। अब न खाने को खाना था और ना ही रहने को छत। कई रातें भूखे पेट स्टेशन पर गुजार दिए। एक दिन स्टेशन पर कॉलेज का सीनियर मिल गया। हालत देखकर मामला समझ गया। अनिरुद्ध के लिए ट्रेन की टिकट खरीदी और अपने घर मेरठ ले आया। उन्हें वहां से खिला नहलाकर उनके घर देहरादून भेज दिया। देहरादून लौट आने के बावजूद अनिरुद्ध के सर से फिल्मों का भूत नहीं उतरा था। तब शायद उन्हें पता नहीं था कि एक दिन वो वाकई फिल्मों में भूत बनने वाले हैं। खैर, उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया। इंटरव्यू और ऑडिशन के लिए मुंबई आए। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, जिसे FTII कहते हैं, उसमें अनिरुद्ध का सिलेक्शन हो गया। अनिरुद्ध बताते हैं कि उस ऑडिशन में मिथुन और प्रमेंद्र जैसे एक्टर्स उनके सामने थे। इंटरव्यू चल रहा था, काफी खुलकर बातचीत हो रही थी। जब तक इंटरव्यू खत्म होता अनिरुद्ध और मिथुन की तगड़ी वाली दोस्ती हो चुकी थी, मगर फैमिली का बहुत प्रेशर था।
घर से धमकी मिली हुई थी कि अगर इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी नहीं हुई तो घर से एक पैसा नहीं मिलेगा। मजबूरन अनिरुद्ध को रुड़की लौटना पड़ा। 1974 में वो वहां से सिविल इंजीनियर बनकर निकले, लेकिन कॉलेज में बहुत फसाद मचा के आए थे, इसलिए डिसिप्लिन वाले बॉक्स में बोल्ड एंड कैपिटल में 0 लिखा हुआ था। अनिरुद्ध को डर लगने लगा कि इस वजह से उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये सब सोचा और दोबारा मुंबई चले गए। वहां अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरे और बिल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लग गए। पैसे वैसे आने लगे थे, लाइफ सेटल हो रही थी। उन्नीस के आसपास अनिरुद्ध को ये लगने लगा था कि लोग उन्हें देखकर डर रहे हैं। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत गौर करने पर पता चला कि उनके शरीर के कई हिस्से बड़े हो रहे हैं। उनके कान, उंगलियां, पांव और नाक फैलने लगे हैं। हाइट तो 6 फुट 4 इंच ही थी। इस चक्कर में वो भयावह दिखने लगे थे। जब मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है। इससे शरीर के हिस्से फैलने लगते हैं। अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक एक दिन अनिरुद्ध को एक आदमी मिला। उसने फॉर्मल वाली बातचीत करने के बाद पूछ लिया कि क्या वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं। अनिरुद्ध को लगा कि ये शख्स उनका मजाक उड़ा रहा है, मगर कंफर्म करने पर पता चला कि वो सीरियस था। अनिरुद्ध की पुरानी इच्छाएं फिर से हिलोरे मारने लगी। कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। उन सज्जन ने अनिरुद्ध को रामसे ब्रदर्स के ऑफिस जाने को कहा। अनिरुद्ध रामसे ब्रदर्स के ऑफिस पहुंच गए, मगर वहां कुछ ऐसा हुआ जो अनिरुद्ध ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। रामसे ब्रदर्स तब तक 2 गज जमीन के नीचे, दरवाजा और कौन जैसी फिल्में बना चुके थे। अपनी अगली फिल्म पुराना मंदिर की शूटिंग भी तकरीबन खत्म कर ली थी। बस शैतान वाले पोर्शन शूट करने बाकी थे। ऐसे में अनिरुद्ध रामसे ब्रदर्स के ऑफिस पहुंचे। इन्हें देखते ही रामसे भाई लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगे, क्योंकि पुराना मंदिर के लिए एक भयानक चेहरे वाला आदमी की तलाश थी जिससे लोग डर सके। अनिरुद्ध के ऑफिस पहुंचने से 2 काम हो गए। रामसे भाइयों को शैतान मिल गया और अनिरुद्ध को फिल्मों में काम। 1984 में पुराना मंदिर रिलीज हुई और रनअवे हिट रही। लोगों ने उस भूत से दिखने वाले सामरी को भी खूब पसंद किया। इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए रामसे ब्रदर्स ने अनिरुद्ध को लीड में लेकर सामरी 3D नाम की फिल्म बना दी। तब अनिरुद्ध फिल्म के क्रेडिट प्लेट पर अपना नाम अजय अग्रवाल लिखवाते थे, क्योंकि उन्हें अनिरुद्ध नाम भारी लगता था। आमतौर पर अनिरुद्ध को लोग रामसे ब्रदर्स की फिल्मों का एक्टर मान लेते हैं, लेकिन पते की बात यह है कि अनिरुद्ध ने उनके साथ सिर्फ 3 फिल्में ही की थी और तीनों में ही शैतान या भूत प्रेत बने। अनिरुद्ध फिल्मों में काम करने के साथ साथ अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी हैंडल कर रहे थे, जो काफी सही जा रहा था। नब्बे के दशक की शुरुआत में शेखर कपूर एक फिल्म बना रहे थे, फूलन देवी की बायोपिक बैंडिट क्वीन। इस फिल्म में उन्होंने अपने समय के सभी मंजे हुए कलाकारों को कास्ट किया था। अब बारी थी बाबू गुजर के कैरेक्टर की। रामसे ब्रदर्स की फिल्में बी ग्रेड सेंटर्स में ज्यादा चलती थी और तब देश भर में बी ग्रेड सेंटर्स ए ग्रेड से ज्यादा थे, इसलिए वो फिल्में देखी जाती थी। शेखर ने भी अनिरुद्ध का नाम देखा हुआ था। उन्होंने अप्रोच किया। मिस्टर इंडिया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायरेक्टर ने सामने से काम ऑफर किया था, कोई क्यों ही मना करेगा। अनिरुद्ध मान गए। इसके बाद अनिरुद्ध रामसे जोन से बाहर मेन स्ट्रीम में आए। उन्होंने जंगल बुक नाम की हॉलीवुड फिल्म में काम किया, जिसके लिए वो 3 महीने अमेरिका में रहे थे। स्टीफन समर्स डायरेक्टेड इस फिल्म में अनिरुद्ध ने तबाकी का रोल किया था। आगे उन्होंने फिल्म मर मिटेंगे में काम किया। जिस जितेंद्र को देखकर उन्होंने एक्टर बनने का सोचा, इस फिल्म में उन्हीं जितेंद्र के साथ काम कर रहे थे। उनकी क्रेडिट लिस्ट में अमिताभ बच्चन के साथ आज का अर्जुन और जादूगर भी हैं। इसके अलावा उन्होंने सुभाष घई की राम लखन, आमिर खान की मेला और अक्षय कुमार के साथ फिल्म तलाश में भी काम किया। साल 2007 में आई बॉम्बे टू गोवा बतौर एक्टर रिलीज होने वाली अनिरुद्ध की आखिरी फिल्म थी। जंगल बुक में काम करने के बाद अनिरुद्ध को हॉलीवुड से कई ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन उनके बच्चे छोटे थे। अपने बच्चों की खातिर अनिरुद्ध ने वापस मुंबई आना चुना। अरे शादी वाला पॉइंट तो मिस ही हो गया। जब कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस सही चल रहा था तो घर वालों ने एक धक्का और दिया। दबाव बनाना शुरू किया कि अब कमाने धमाने लगे हो तो ब्याह कर लो और सेटल हो जाओ।
तब तक नेवर सेटल टैगलाइन वाली फोन कंपनी वन प्लस लॉन्च भी नहीं हुई थी। इसलिए घर वालों के कहने पर अनिरुद्ध ने शादी के लिए हाँ कर दी। न लड़की ने इन्हें देखा था, ना इन्होंने लड़की को। शादी हो गई उत्तराखंड से सटे यूपी के सहारनपुर की नीलम से। इनके 2 बच्चे हैं। बेटे असीम अग्रवाल साल 2006 में आई फिल्म फाइट क्लब मेंबर्स ओनली से अपना डेब्यू कर चुके हैं, और बेटी कपिला जिन्होंने 2005 में बंटी और बबली में काम किया था। इसके बाद दोनों बच्चे अमेरिका MBA करने गए और शादी वादी करके वहीं सेटल हो गए। अनिरुद्ध पत्नी नीलम के साथ मुंबई में ही रहते हैं। अनिरुद्ध अग्रवाल को फिल्मों में काम करते देख उनके जैसी ही बीमारी से जूझने वाले कुछ और लोग फिल्मों में आए। इनमें 2 नाम खास थे, गोरिल्ला और रणधीर। 1988 में रामसे ब्रदर्स की एक फिल्म रिलीज हुई, वीराना। इसमें गोरिल्ला ने काम किया था। उनकी भी बॉडी अनिरुद्ध जैसी ही डिफॉर्म हो गई थी, इसलिए लोगों को लगा कि ये गोरिल्ला नहीं अनिरुद्ध ही है। कुछ ही दिनों के बाद गैंग्रीन की वजह से गोरिल्ला की मौत हो गई। इससे लोगों में ये खबर फैल गई थी कि अनिरुद्ध की मौत हो गई। वहीं रणधीर ने लोहा और त्रिदेव जैसी फिल्मों में काम किया। अनिरुद्ध साल 2000 में मेला की शूटिंग वगैरह निपटाने के बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ बतौर सिविल कंस्ट्रक्टर जुड़ गए। उसके बाद उनकी 2-3 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन वो फिल्मी दुनिया से बाहर होने लगे थे। अपने एक इंटरव्यू में अनिरुद्ध बताते हैं कि साल 2010 तक वो भाभा एटॉमिक रिसर्च वाले काम में इतने व्यस्त हो गए कि उनका फिल्मों से संबंध खत्म ही हो गया। साल 2018 में रीडर्स डाइजेस्ट में छपे एक इंटरव्यू के मुताबिक वो अपनी फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते हैं, मजा नहीं आता, मैं कुछ अलग करना चाहता था जहां मुझे थोड़ी मेहनत और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती, लेकिन किसी को नहीं लगा कि मैं इन रोल्स के इतर भी कुछ कर सकता हूँ। कोई मुझे नॉर्मल आदमी के तौर पर अपनी फिल्म में नहीं लेता था। भले ही उनके निभाए किरदार जनता के दिमाग में बैठ गए हो, उनकी फिल्में खूब देखी गई हो, लेकिन अनिरुद्ध को सामरी और नेवला जैसे कैरेक्टर प्ले करने का बहुत अफसोस होता है। अनिरुद्ध को लगता है कि वो एक पब्लिक फिगर थे जो पब्लिक की भीड़ में ही कहीं खो गए। मैटनी शो के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक।